अच्छा ठीक है, चलिए 5 साल में कितना बढ़ा, चलिए बताइए 10 साल में कितना बढ़ा, कितना बढ़ा आपको, आपने बोला कि बढ़ा, कितना बढ़ा? 1000 रुपए के पार हो चुका है। अच्छा 1000 रुपए के पार हुआ है, उनके टाइम पे कितना था? उतने टाइम पे कितना हुआ है? आपकी पहले 10 साल पहले आपकी 25,000 अगर आपकी सैलरी थी तो क्या आप आज की आपकी अभी वही सैलरी है? सैलरी वही आपकी? कहाँ पर है सैलरी वही? सैलरी बढ़ रही है तो सैलरी मत बढ़ाओ सैलरी, गाड़ियाँ मत लो 15 लाख की बाइक ले सकते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं भरवा सकते। बोल रहे थे अरे भाई मोदी जी ने भैया महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए। कहाँ से बढ़ा है मोदी जी ने भाव? कहाँ से कराया यार? लोग पैदल चल रहे हैं। अरे बाहर से लोग आ रहे हैं, भारत को अभी भारत को लोग जान रहे हैं, भारत की संस्कृति को लोग जान रहे हैं कि कौन क्या है भारत, क्या था भारत और अभी क्या हो रहा है। भी मुसलमान था आज से पहले 2014 में, जिस वक्त मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उस वक्त मुसलमान को कहीं ना कहीं उसके विश्वास में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। फिर 2019 के अंदर मोदी जी ने कहा सबका विश्वास सबका प्रयास। फिर इस मेरे देश के मुसलमान को कहीं ना कहीं पछतावा है और अब वो क्योंकि उसने देखा मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी कर दिखाते। तो मोदी जी की कहीं ना कहीं भरोसा इन मुसलमानों पर जुड़ा है जिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप मेरी बात याद रखिएगा, पहली बार इस देश का मुसलमान अब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करा करता था, अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट। प्रधानमंत्री को जो विश्वास है ना, विश्वास किस वक्त होता है और प्रधानमंत्री को पता है कि उन्होंने देश की जनता के लिए कितना काम किया है, इसलिए वो अपने उस पर नहीं, प्रधानमंत्री देश की जनता पर भरोसा करते हुए ये बात कह रहे हैं। अब तक जो मेरे को ये बताइए, आपने बेरोजगारी महंगाई कौन खत्म करेगा? अगर आपने कहा राहुल गांधी खत्म करेंगे तो कर्नाटक में क्यों नहीं खत्म कर पाए? कर्नाटक में तो उनकी सरकार है। हिमाचल में क्यों नहीं कर पाए? हिमाचल में तो उनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर पाए? उनकी सरकार थी। राजस्थान में क्यों नहीं कर पाए? राजस्थान में तो उनकी सरकार थी। तो ये तो भाई तुम मोदी वक्त हो, मैं तो मोदी जवाब देगा इन बातों का, तो मैं दूंगा नहीं। अब तुम भाई राहुल नमाजी हो तो मैं कैसे कह सकता हूँ? तुम भी तो राहुल नमाजी हो, बताओ। अब ये बात है कि अगर आप नमाजी और राहुल नमाजी से अगर बात हटके करो, देश के युवा हो आप, ठीक है, हमें ही देश को आगे ले जाना है, तो आप ये बताइए ना ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी? बताओ ना भाई, हमें तो कुछ ना पता, सब इन्हीं को पता भाई को। आप बताओ ना, देखो कोई तथ्य दो तो डिटेल के साथ दो। यारो यार, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, जाहिल हूँ मैं तो भाई वो पता चल रहा है। ये अभी ये भाई कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जाहिल है। ये इनके डिबेट, ये पढ़े लिखे आम आदमी को क्यों नहीं फर्क पड़ता? आम आदमी का इनका भाई सीआरपीएफ में, बीएसएफ में वहाँ पे तैनात है और वो गोली खा रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता इसको। तो अब तैनाती खत्म हो जाएगी वहाँ से। बिल्कुल, इंटरनेशनल बॉर्डर है, टेररिज्म जब तक खत्म नहीं होगा तो वो चलेगा। वो मानसिकता है। आप कश्मीर से आते हैं, पोषित किया, जिनका ये समर्थन करने यहाँ पे आ रहे हैं ना, उसी सरकारों ने पोषित किया उसको कि बढ़ाओ, एक साथ टेररिज्म, एक साथ अलगाववाद साथ में चलते रहे। और उनको बिल्कुल आज कैसे ऑल आउट चल रहा है मिशन। क्या होता था, टेररिस्ट वहां पे, मैं आपको 2014 की पहले की बात, टेररिस्ट अटैक करते थे, प्लेन हाईजैक करते थे, फिर वापस बॉर्डर क्रॉस करते थे, फिर 6 महीने बाद दोबारा आते थे यहाँ पे। आज एवरेज लाइफ जो है ना, ज्यादा से ज्यादा कोई भी कमांडर बनता है, चाहे लश्कर तोयबा का, अलकायदा का, 15 दिन के अंदर जैसे कश्मीर में घुसता ठोक दिया जाता है। को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा और हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया गया कि ये जो जम्मू कश्मीर है हमारा अटूट अंग नहीं है। किसने कहा आपको? ये आई कंडेम दिस। हाँ, इसलिए मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर भारत माता के सिर का मुकुट है, भारत का अभिन्न अंग है। हम भारत का अटूट अंग पहले भी थे, आज भी हैं, हम कल भी रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। बीइंग ए मुस्लिम आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। ये मुझे बहुत फक्र है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख लें, 370 हटने के बाद लोग तो कहते थे पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, एक सिंगल सिविलियन की किलिंग जो है वो कश्मीर में नहीं हुई। हालात बिल्कुल सुधरे हैं। हम मोदी जी का पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा अभी ओबीसी का बिल कश्मीर में पास हुआ, बहुत लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस हम पिछले 40 साल से मांगते, तो इस सरकार ने हमसे कमिटमेंट की आने वाले टाइम में वो भी जो है वो पास करेंगे। कश्मीरी पंडितों का जो है रिजर्वेशन उनकी MLA उसमें होगी, वो भी उन्होंने पास कर दिया है।